जाइए। हाँ, तबीयत ठीक है। बड़ा ध्यान देते हो यार तुम लोग 500 रुपया में। पता नहीं इसे ढेला मारता है तुम लोग खाली की। चलिए ध्यान दिया जाए। आसानी चले जरा बच के। देखिए ध्यान दिया जाए। अगला टॉपिक छोटा टॉपिक है, सर्ट से इंडेक्स दोनों एक ही साथ है, कंबाइंड आपका, ठीक है। लेकिन पहले मतलब एक एलसीएम एचसीएफ सर्ट से इंडेक्स दोनों टॉपिक एक साथ। जैसे नवधारा देखे थे ना, नवधारा रेस पैकेज आपको एक साथ मिल गया, लेकिन एक साथ नहीं, टाइप तो अलग अलग करके बताया गया। तो पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा ना। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, पहले उसको क्लियर कर ले। इसमें टाइप भी होंगे, टाइप के माध्यम से क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे पहले आपका देखिए इस चैप्टर में कंफ्यूजन ये होता है कि क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाते बनाते कुछ क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर इसको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन दे दिया लैंग्वेज वाला, और इसमें देखा जाए लैंग्वेज ही महत्व है, यानी एलसीएम कहा जाए निकालने के लिए तो आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, एचसीएफ कहा जाए एलसीएफ निकाल दीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पकड़ाता नहीं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। गलती से आपको हिंट्स मिल जाएगा कि अरे एलसीएम पर बनेगा, तुरंत निकाल के बैठा देते हैं। तो इसमें एक कंफ्यूजन, ये सबसे बड़ा विवाद है। खैर विवाद नहीं होने चाहिए, जो विवाद था वो आपको हम स्टार्टिंग में समझा दी कि देखो कैंडिडेट को इसमें सबसे ज्यादा विवाद होते हैं कि कैल्शियम है कि एचसीएफ है। यानी इसमें दो चीज हमको विचार करना पड़ेगा। एक तो है कि एलसीएम एचसीएफ निकलता कैसे है, बेसिक चीज, और दूसरा चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइप के माध्यम से कि कैसे कहेंगे कि एलसीएम है, कैसे कहेंगे कि इसका एचसीएफ निकालना है। यानी दो ही मुद्दा है, एक बेसिक थ्योरी क्लियर करना एलसीएम एचसीएफ निकालना, और दूसरा लैंग्वेज पर कमांड करना, यानी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसके आधार पर उसको अंडरस्टैंडिंग करना, और तब देखना है कि डील करेंगे तो कैसे। जबकि अगर कहा जाए तो बेसिक अगर आप एलसीएम आप निकालते हैं, जैसे आप छठा सातवां क्लास में पढ़े थे, तो अब थोड़ा एलसीएम निकालने का तरीका जो है थोड़ा सा टेक्निक बदलिए, क्योंकि अब आपको कोई प्रोसेस नहीं देखेगा कि आपने किस विधि से एलसीएम निकाला, आपको सिर्फ देखेगा एलसीएम आपके पास सही है कि नहीं है। जबकि ध्यान रखिए बचपन में हम लोग पढ़े थे एलसीएम निकालने के लिए तरीका, जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक 25 दे दिया जाए, एक 32 दे दिया जाए, एक यहाँ पर आपको 50 दे दिया जाए, कहा जाए इसका एलसीएम निकालिए, तो वहां पर टीचर कहते थे कि सबसे छोटा नंबर को लगाइए। ये भी था नियम कि कम से कम 2 जरूर लगना चाहिए, ये बेसिक 2 नियम थे। अब बताइए छोटा छोटा कहा जाए तो 2 से आप लगाते, तो ये 25 होता, ये 16 होता, ये 25 होता। फिर अगर कहा जाए तो 5 से लगाइएगा तो ये 5 होगा, ये 16 होगा, ये 5 होगा। फिर 5 से लगाइएगा तो 1 होगा, ये 16 होगा, 1 होगा। जितना भी बॉर्डर होता था सबको क्या करते थे गुना, तब आपका एलसीएम आता था। अब ये सिस्टम को बंद करना है। कहता है कि देखिए कि एलसीएम या एचसीएफ निकालने का जो तरीका कहा जाए तो कुछ और भी तरीका हो सकते हैं, और ये उस तरीका में एक तरीका हम आपको शेयर करते हैं। आज के बाद अगर आपको एलसीएम लगाए निकालना रहे तो कोई कंपलसरी मत देखिए कि हाँ छोटा से छोटा नंबर को टारगेट करें, या कहा जाए तो हम डेकोरेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कहता है इसमें से किसी भी एक नंबर को पहले टारगेट आप कीजिए, किसी को भी, 50 को, 32 को, 25 को, अगर जिसको भी टारगेट करते कहता उसको फैक्टर करने की कोशिश कीजिए, गुणनखंड। जबकि इसमें हमने कहा कि किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर कहा जाए तो कहता है टारगेट उसी को कीजिए जो बड़ा वैल्यू हो, क्योंकि बड़ा वैल्यू को टारगेट कीजिएगा तो फैक्टर ढेर सारा प्राप्त होगा, छोटा वैल्यू को टारगेट कीजिएगा तो फैक्टर कम प्राप्त होगा। तो अगर आपको लगता है कि इसमें बड़ा वैल्यू 50 है तो आप 50 को टारगेट करके उसको फैक्टर कीजिए। अब 50 को आप फैक्टर का मतलब है आप जैसे उसको लिखिए, कोई कहेगा हम 50 को 5 गुने 5 गुने 2 लिखेंगे, कोई कहेगा नहीं सर हम 25 दूनी 50 पढ़ेंगे, वो भी सही है, कोई कहेगा हम 10 पचे 50 पढ़ेंगे, कोई कहेगा 50 गुने 1 हम 50 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी समझने के लिए कहता है कि जितना डिटेल फैक्टर करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, और जब ये पकड़ हो जाए तो बाद में हम ही खुद कहेंगे कि फैक्टर ही करना बंद कर दो। बस आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। 50 है तो किसी के पास अगर कैपेसिटी है कि 50 में 2 को 5 है और एगो कितना है 2 है, तो क्या जरूरी है फैक्टर करना। अगर कोई कहता है 50 को हम 10 पचे 50 पढ़ेंगे, तो 10 पचे 50 का मतलब है आपके पास 10 में सोचना है कि 10 में एगो 5 है, एगो क्या है 2 है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी परेशानी अगर ज्यादा होगा इसलिए डिटेल किया गया।
अब इसके बाद कहता है कि जो भी आपके पास नंबर दिखाई दे रहा है, तो नंबर के रूप में एगो 32, एगो कितना है 25। तो इसमें कहता है कि यहाँ पर क्रिएट कीजिए, 32 लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो जितना का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा गुना करने के लिए तो गुना कीजिए। अब जैसे 32 लाना है तो क्या यहाँ से 32 बनेगा आपका? नहीं। क्या आपके पास है 2, तो बताइए 2 में कितना से गुना करेंगे 32? जो कमी उस कमी को पूर्ति किया। बताइए 32 तैयार हुआ कि नहीं? यानी यहाँ पर सब नंबर तैयार करेंगे। 25 लाना है, क्या 25 तैयार है? तो ये पूरा मेंटेन हो चुका, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, जो कीजिए, ये आपका आंसर हो गया 16 25 80 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना होगा? 800। आइए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको निकालना है, एक 60 दिया हुआ है, एक 100 दिया गया है, एक 120 दिया गया है और एक 150 दिया गया। अब कहा कि इसका निकालिए एलसीएम। अब इतना बड़ा बड़ा अगर नंबर है तो ये वाला फायदा नहीं होंगे, अभी जो बताया उसी से टारगेट कीजिए। किसी भी एक नंबर को आप टारगेट कर सकते हैं। बताइए किसको टारगेट करना है? कोई जरूरी भी नहीं है, जो इच्छा जो टारगेट, लेकिन हम कह रहे हैं बड़ा का टारगेट करोगे। अब 150 है तो 150 को कैसे आप लिखना चाहिएगा? 15 गुने 10 या 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5, जैसे आप इच्छा लिखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखे इसका मतलब आपके पास क्षमता है 15 का मतलब 3 गुने 5, 10 का मतलब 5 गुने 2। और कोशिश कीजिए धीरे धीरे, ज्यादा डिटेल ना करें, कोशिश कीजिए कम ही डिटेल कीजिए। बाद में तो आपका यही करना पड़ेगा कि अगर और हाई स्पीड में करना है तो खाली 150 को टारगेट किया गया, 150 को 150 रख लिया। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो आपके पास और क्षमता होनी चाहिए कि 150 में क्या क्या है। थोड़ा सा इसको तोड़ फोड़ कर देते हो तो थोड़ा सा आपको राहत मिलता है कि 150 को 15 गुणे 10 करेंगे तो 15 छोटा नंबर है। आप सोच सकते हैं कि 15 में एगो 3 है, एगो कितना है 5। अब बताइए किसको टारगेट मिलना है? 120 को, 100 को, 60 को? 120 को। अच्छा 120 में देखिए कैसे तोड़ फोड़ होगा। 120 में एगो 0 है, आपके पास भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया ये। अच्छा बाकी कितना बच गया? 12। 12 को मतलब 4 तिया 12 होता है। अच्छा यहाँ 5 तिया 15 होता है। तो बताइए 3 तो है आपके पास, क्या घट गया? तो हम 4 को ले आए यहाँ पर। अब देखिए आपको लाना है 100। 100 का मतलब 2 गो 0, एगो 0 तो सच्चा दर्शन दे रहा है, एगो 5 और 2 मिल करके 0 बनवा देगा, यानी 100 तो इसमें है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब आपको 60 लाना है। 60 कितना देर टिकेगा? 15 4 60 ऐसी है, यानी इसका आंसर जो होना चाहिए वो 600 के बराबर होनी चाहिए। ये निकल गया एलसीएम। यानी प्रोसेस आपको थोड़ा सा बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं देखेगा कि आपका इस कौन विधि से एलसीएम निकाले। आप तभी महान हो जाइएगा जब आप तेजी में बनाइएगा और सही सही बनाइएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, जरा इसको डील करके बताइएगा। 75 है, एक 60 है, एक आपका 120 है और एक दिया हुआ है 40। एलसीएम बताइए। किसी भी एक नंबर को टारगेट कीजिए। 800 पहला आंसर, 800। 600 पहला आंसर 800, दूसरा आंसर 600। 600 800। आइए देखा जाए। देखिए यहाँ भी कहा जाए तो 75 60 120 और 40 किसको टारगेट लिया जाए? 120। 120 को नहीं होता है तो छोटा मोटा 12 गुने 10 ऐसे करके लिख दो। अब आपको लाना है 40। देखिए 40 में एगो 0 है, आपके पास भी 0 है, और क्या बच गया? 4 उसमें। 12 में 4 हो करता है, यानी 120 लेते हैं तो 40 अपने आप मैनेज हो जाएगा। जब 120 में 40 मैनेज हो गया तो 60 में क्या दिक्कत है? 60 भी आपके पास है। 60 का मतलब 12 25 60, 12 ये 5 इसी से उठा लेंगे। उठाना भी है तो गुना कर दिए, ना कि पैसा का जोड़ घटाओ कि 12 7 रुपया ले लो, ऐसे नहीं लेना है। तो गुना के आधार पर ही आपको लेना है। 75 लाना है। 75 में बताइए 25 दिया 75 होता है। अच्छा 25 का मतलब 2 गो 5 होते हैं। अच्छा ये बताइए एगो 5 भी कभी भी दे देगा, 3 ही दे देगा, क्या घट गया इसमें? एगो 5 घट गया, एगो 5 लिख दीजिए। 12 25 60, यानी आंसर कितना हो गया? 600। तो ये हो गया एलसीएम निकालने का एक तरीका कि एलसीएम आप तेजी से डिजिट को कैसे निकालोगे। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में ये होगा। क्वेश्चन चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, टफ इस मामले में होगा कि लैंग्वेज यहाँ पर टफ होगा। एलसीएम कहेगा तुरंत निकाल के बैठ जाओगे, एचसीएफ कहेगा एचसीएफ निकालोगे। मुद्दा तो यही इसमें
लेकिन प्रॉब्लम होगा लैंग्वेज में कि एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना है, प्रॉब्लम वहां पर होगा। इसी चीज को हम पहले सीख रहे हैं कि पहले ये तो सीख ले कि एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। अभी कुछ और भी इसमें ट्रेडिशनल कुछ मेथड आप पढ़े होंगे जो अब जो है उसका यूज करना बेवकूफी होगा। अब थोड़ा सा इसको आप पॉइंट को और बढ़ाते हैं। एलसीएम क्लियर है अब आपका? आइए इसी प्रकार अगर कहा जाए तो कभी कभी अल्फाबेट नंबर का एलसीएम होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर दिया हुआ है 40 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक जगह लिखा हुआ है आपका 35 एक्स बाई, और एक जगह लिख दिया जाए 105 एक्स बाई क्यूब। अब कहा जाए इसका एलसीएम निकालिए, तो ऐसे मामलों में पहले हम डिजिट का एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिजिट में कहा जाए तो 105 है, 135 है और कितना है 40 है। तो पहले टारगेट में कौन होगा? 105 को आप फैक्टर भी कर सकते हैं, 15 गुने 7 लिख सकते हैं। 35 लाना है, 7 पचे 35 होता है कि नहीं है। 40 लाना है, 8 पचे 40। एगो क्या चाहिए आपको? पहले डिजिट का निकल गया। अब हम अल्फाबेट नंबर है उसका देखेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है ना कि जो मिले ना मिले, यानी मोटा मोटी आप सीधा सीधी ऐसे भी सोचिए। एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में मिले, एलसीएम का मतलब होता है मिले ना मिले सबको लिखिए। बस ये ध्यान रखिए कि एक ही तरह का होगा तो उसमें कोई जो बड़ा है उसको लिखिए। अब डिजिट में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी है एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो इसमें देखेंगे जो बड़ा है उसको लिखेंगे। बड़ा का मतलब जिसका पावर बड़ा होगा, तो क्या आएंगे इसमें? अच्छा बाई को देखा जाए, यहाँ बाई स्क्वायर, यहाँ बाई क्यूब, तो ये निकल गया। डिजिट के साथ अल्फाबेट मिक्सिंग कर करके अगर आपको एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम हो गया। इसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए जरा एचसीएफ पर फोकस किया जाए कि एचसीएफ क्या है। बेटा इसको देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो मिले ना मिले सबको, सॉरी, एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में शामिल होता है उसी को एचसीएफ कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब एक छोटा नंबर हम ले ले कि मान लिया जाए कि एक 45 आपका है और एक सपोज कीजिए कि 60 दिया हुआ है। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये देखिए 15 या 45 होता है और ये 15 चौक कितना होता है? 60 होते हैं। अब यहां से अगर कहा जाएगा, जबकि अगर किसी को मन में है कि सर थोड़ा बड़ा उड़ा ले लेते तो बड़ा भी ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं और एक मान लीजिए जाए एक 105 ले लेते हैं, चलेगा? थोड़ा और कुछ बड़ा लेना चाहते हैं तो और भी बड़ा, नहीं छोड़ दो, रह दो। ये 15 चौक कितना हो जाएंगे? 60, और ये 15 गुने 7 हो सकते हैं ये। अब बताइए कि इसमें एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो सब में शामिल होगा एचसीएफ कहेंगे। तो बताइए सब में क्या शामिल आपका? तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15। सबसे इजी होता है, लेकिन आगे जाकर के यही बवंडर करेगा आपको। एचसीएफ देखिए छोटा नंबर है तो आपके पास कैपेसिटी था 60 का मतलब 15 चौ 60 हो गया, 105 का मतलब 15 गुने 7 हो गया। लेकिन ये आगे एचसीएफ आपको तंग करेगा इस मामले में कि डिजिट थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। अब बड़ा बड़ा रहेगा जिस तरह से अभी आपके पास क्षमता है 45, 105, 15 गुने 7 होता है, लेकिन जब डिजिट बड़ा होगा तो वहां पर क्षमता आपके पास नहीं रहेगा सोचने के लिए। तब इसमें थोड़ा सा थ्योरी को लचीलापन और बना लीजिए। ध्यान रखिए, कहता है कि अगर दो संख्या का आप एचसीएफ निकालते हैं, कितना आया है? 15। तो आज से ध्यान रखिए क्योंकि कल के डेट में ये तंग करेगा, एलसीएम तंग नहीं करेगा, एचसीएफ तंग करेगा आपको डिजिट पर। जैसे गलती से दे दिया जाए 3, 5, 8, 6, एक जगह लिख दे 3, 8, 9, 2, एक जगह लिख दे 100, ये दिया हुआ। अब कहा जाए इसका एचसीएफ निकालिए, टेंशन होगा कि नहीं इसमें? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 105 का मतलब मुजबानी रटा हुआ है, 15 7 105 होता है, 60 का मतलब 15 चौ 60 होता है। लेकिन इसमें कैसे तोड़फोड़ करोगे? तब यहाँ पर थ्योरी को लचीलापन बनाना पड़ेगा। थ्योरी कहता है, ध्यान रखिए, कि अगर आप संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो आज से ये भी ध्यान रखिए, संख्याओं का जब अंतर करते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें भी एचसीएफ शामिल होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संख्याओं के अंतर को एचसीएफ कहा जाता है, हम कह रहे हैं कि संख्याओं का अंतर करोगे तो उस अंतर में भी एचसीएफ जरूर रहेगा। अब जैसे देखिए इन दोनों में अंतर कीजिए तो हम कहेंगे कि इस 45 को अंतर को एचसीएफ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसमें जरूर एचसीएफ होगा। अब बताइए एचसीएफ कितना आया था आपका? तो इसमें जरूर एचसीएफ होगा, मतलब या तो 45 हो जाए या तो 45 का कोई फैक्टर हो जाए। तो बताइए 45 होगा या तो 15 होंगे, बताइए कौन था आपका? 15 था कि नहीं? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास डिजिट बड़ा होने लगे तो थ्योरी ये भी कहता है कि अगर संख्याओं का अंतर करते हैं, चाहे आप एक बार नहीं 5 बार अंतर कर दो,
कहता है संख्याओं का अंतर कीजिएगा तो उस अंतर में भी एचसीएफ शामिल होते हैं। बताइए अंतर कितना आया? 45। 45 को हम पदार्थ या 45 कहेंगे कि नहीं? एचसीएफ इन दोनों का कितना था? 15 है कि नहीं? 15। तो ये फायदा आपको कब करेगा? यहाँ अब ये इतना बड़ा बड़ा डिजिट है, आपको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब लेस करोगे तो बताइए डिजिट छोटा होगा कि नहीं होगा? बहुत छोटा हो जाएगा। और जब छोटा होगा तो अगर इसमें एचसीएफ है तो इसके अंतर में भी क्या होगा? एचसीएफ होगा, जिससे आपका छोटा डिजिट होगा तो पकड़ा जाएगा। और अगर इसमें भी अंतर किया, इसमें भी अंतर किया, अभी भी डिजिट बड़ा है, फिर अंतर करने की कोशिश करेंगे, यानी इतना अंतर करो, इतना अंतर करो कि एकदम इतना छोटा हो जाए कि आप सीधा सीधी वहां से उड़ा दो। तो ये थ्योरी ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में शामिल होता है उसको एचसीएफ कहते हैं, रियल थ्योरी है। लेकिन इसको डीप में ये भी ध्यान रखिए कि संख्याओं का अंतर करेंगे तो उसमें भी एचसीएफ शामिल होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संख्याओं के अंतर को एचसीएफ कहेंगे, हम कह रहे हैं संख्याओं के अंतर में भी एचसीएफ जरूर होगा। क्लियर है? अब एलसीएम एचसीएफ जब ये पॉइंट बेसिक हुआ तब इसमें कुछ रिसर्च होता है और उस रिसर्च से कुछ पॉइंट निकलता है जो आप डीलिंग कीजिएगा उसमें आपको सपोर्ट करेगा। रिसर्च के रूप में यह हुआ, कहीं कहीं आप देखे होंगे सेट उठ मारेगा तीसरा का क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिल रहेगा, एचसीएफ दिल रहेगा, पहली संख्या दिल रहेगा, दूसरी संख्या निकाला जाता है। तो यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, तो कहता है कि अगर आप दो संख्या लीजिए और उसका एलसीएम निकालिए, उसका एचसीएफ निकालिए, तो इन दोनों संख्याओं को अगर आप गुना करते हैं तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। कुछ रटवाया नहीं जाएगा, आपको डिजिट के आधार पर पहले शो किया जाएगा, समझाया जाएगा, हाँ हो कीजिएगा तो वो फार्मूला के रूप में तैयार हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, नहीं हाँ कैसे नहीं कीजिएगा बाबू, या तो हाँ या तो ना बोलिएगा ना, अब एकदम गोंग बताल दुनिया काल की तरह रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। आइए देखा जाए, 15 चौ 15 तिया, अच्छा इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? एलसीएम निकालेंगे तो अरे ऐसे रखो ना, ऐसे रख सकते हैं ना इसको। अच्छा अगर हम पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या करें एक तरफ, तो पहली संख्या को 60 लिखा गया, दूसरी संख्या को, जबकि ये बराबर होते हैं। अच्छा एलसीएम एचसीएफ के नाम पर कितना है? एलसीएम के नाम पर लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए 15 चौ 60 हो सकता था, 15 तिया, इससे साबित होता है कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा, ये गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होंगे। बोलिए या तो हाँ या तो ना। तो यहां से फार्मूला तैयार हो गया कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, जबकि यही कुछ लोग ये भी दिमाग में बैठा लेते हैं कि संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम गुने एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये द्वितीय संख्या पर लागू होता है, जबकि कहिएगा द्वितीय संख्या सकता है, पैकेज आप उठा कर देख लीजिए, उसमें 3-3 संख्या भी लाया गया है, लेकिन 3 संख्या इसलिए लाया गया कि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होंगे। अगर 3 संख्या ले दिया जाए, 4 संख्या ले लिया जाए और कह दिया जाए कि उसका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होंगे, तो ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है, गलत हो जाएंगे। कुछ में हो सकता है फुलफिल कर जाओ, नो मैटर, लेकिन सब में फुलफिल नहीं करेंगे। फुलफिल आपका करेगा ये ओरिजिनल है, दो संख्याओं को गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। आइए कुछ पॉइंट और आपको समझाते हैं। एचसीएफ एक ऐसा चीज है, एचसीएफ कितना लाए इसका? 15, साइड में लिख देते हैं, एचसीएफ 15 के बराबर। एचसीएफ एक ऐसा चीज है जो किसी भी संख्या, किसी तरह का प्रक्रिया में वो शामिल होता है। कहता है कि अगर आप संख्या में देखते हैं तो एचसीएफ तो जरूर रहेगा। दूसरा चीज में रिसर्च कीजिए, अगर संख्याओं का योग करोगे तो उसमें भी एचसीएफ होता है, संख्याओं का अंतर कीजिए तो उसमें भी एचसीएफ रहेगा, संख्याओं का गुणनफल कीजिए उसमें भी एचसीएफ होगा, संख्याओं का एलसीएम करो उसमें भी एचसीएफ होगा। ये सब पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आगे क्वेश्चन होता है कितने जोड़े संभव होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होता है। खूब उड़ाया जा सकता है ये क्वेश्चन को, बशर्ते आपके पास पॉइंट पहले से हो गया, नहीं हो गया तो फिर मान करके बनाना पड़ता है। लेकिन पॉइंट अगर समझिए, पहला पॉइंट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 पॉइंट बेसिक इसका ये होता है कि अगर आप संख्याओं का अंतर करते हैं, जैसे पहला संख्या और दूसरा संख्या, इसको घटा है,
तो अंतर करने का मतलब है आप 15 गुने 4 माइनस 15 गुने क्या कर रहे हैं 3। हमने कहा कि किसी तरह का आप रिसर्च कर लीजिए, चाहे संख्या को जोड़ दीजिए, संख्या को घटा दीजिए, संख्या को गुना कर दीजिए, संख्या का एलसीएम क्यों ना निकाल दीजिए, इस सब में एचसीएफ होता है। अगर आप संख्या का बताइए घटाए कि नहीं है, इसमें भी एचसीएफ होगा। बताइए कॉमन क्या होगा इसमें, शो कर देंगे। 15 क्या माने थे आप, यानी संख्याओं के अंतर में भी एचसीएफ होता है। कई बार होता है, एक बार की, 2 बार की, 4 बार, कई बार 15 आया है, यानी संख्याओं के अंतर में एचसीएफ होता है। डीप में जाइए तो कहता है संख्याओं के अंतर में एचसीएफ कई बार होंगे, योग में भी ये हो सकता है। अगर हम योग करेंगे 15 गुने 3, बताइए 15 कॉमन हो सकता है, यानी संख्याओं के योग में भी एचसीएफ होता है और कई बार आएगा। अगर आप एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के रूप में 15 गुने 4 गुने 3, बताइए यहां पर एचसीएफ कई बार आया, लेकिन गुणनफल में ये कुछ अलग ही रोल निकालेगा। गुणनफल इधर लिख दे, पहला गुने दूसरा, पहला गुना करोगे तो 15 गुने 4 और दूसरा गुना करोगे तो 15 गुने 3। बताइए एचसीएफ कई बार आया, जबकि सब में एचसीएफ कई बार आया है। यही सब पॉइंट पहले ही पकड़ लीजिए, क्वेश्चन धराशायी हो जाएगा। और अगर ये सब ध्यान रखते हो तो बहुत सारी चीज में एक एक नंबर एक एक लाइन में उड़ता है। कहां से, तो ये सब पॉइंट पहले से आपको पता है। यहाँ ध्यान रखिए, योगफल, अंतर, एलसीएम सब में एचसीएफ कई बार आएगा, लेकिन गुणनफल में डिपेंड करता है संख्या पर। अगर 2 गो संख्या होगा तो ध्यान रखिए एचसीएफ कई बार आएगा 2 गो। अगर 3 गो संख्या का गुना करोगे तो एचसीएफ 3 बार आएगा। अगर 4 गो संख्या को गुना करोगे तो एचसीएफ 4 बार आएगा। लेकिन अगर 4 गो संख्या को जोड़ दीजिएगा तो एचसीएफ 1 बार आएगा, घटाइएगा 1 बार आएगा, एलसीएम 1 बार आएंगे। तो एक पॉइंट है, नोट करना तो नोट कर सकते हैं इसको। पहला ये फार्मूला हुआ, और कुछ 4 गो छोटा छोटा रिसर्च है कि एचसीएफ कब आते हैं, कितने बार आते हैं। कर लिए नोट, जल्दी कीजिए। आइए, तेरा छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें टाइप आपका है, देखिए तो लास्ट में है। ये तो सर अच्छी है आपका। हाँ तो ये के पेज है ये, तब क्वेश्चन है, आपका है एलसीएम एचसीएफ।
82 को क्वेश्चन ही है आपका, टाइप आपका 33 को बहुत है। चलिए तो चालू है। तुमको नहीं मिला, तुम आदमी है दूसरा ढंग के ना हो बाबू। नहीं ना है, ये हो रहता तो हम दे देते सब। नहीं है, पुराना पैकेज है, लोगे। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ मांग लीजिएगा। टाइप है, देख लीजिए तो टाइप है, आगे देखा जाए। देखिए एकदम छोटा स्तर से टाइप को लाया गया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में देखा जाए, पहले एलसीएम है, उसके बाद एचसीएफ है, कंबाइंड भी रहेंगे क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन में कहा गया है, ए बउआ जरा देखो, ए बाबू मिल जाएगा तुमको। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 20 से विभाजित हो। ये क्वेश्चन एकदम छोटा क्वेश्चन है जो अब जल्दी आएगा भी नहीं, लेकिन हाँ अभी थ्योरी बेसिक क्लियर करने के लिए यहीं से आपको चालू करना पड़ेगा। जैसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 20 से डिवाइड है। याद कीजिए छठा 7वां क्लास में आप पढ़ते थे तो टीचर कोड बना दिए थे कि छोटी से छोटी कहेगा उसका मतलब एलसीएम समझ लेना, बड़ी से बड़ी कहेगा तो उसका मतलब एचसीएफ। 99% सही है, लेकिन 1% में कुछ भी हो सकता है। यानी दिमाग में एकदम बैठा लेना कि छोटी छोटी का मतलब एलसीएम। अगर वो रहता होता तो हम कहा बोलते कि सर स्टेटमेंट में विवाद होगा यहाँ पर। देखिए लेकिन निकालना इसका एलसीएम ही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर एकदम 100% मत सोच लीजिएगा कि एलसीएम में निकालना है। आइए देखा जाए, जबकि क्वेश्चन कोई उठा देगा कि सर क्यों एलसीएम निकालिएगा, कहाँ लिखा है इसमें एलसीएम, विवाद उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो आइए इसका स्थिति को समझिए, क्यों ये एलसीएम हुए। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। अच्छा इसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए, जो 12 से डिवाइड होगा 12 को 12 भी काटेगा, 24 भी काट सकता था, 36 को भी डिवाइड कर सकता था, और कहा जाए तो 48 को भी डिवाइड कर सकता था, 60 को भी डिवाइड कर सकता था, 72 को भी डिवाइड करेगा। 15 जो डिवाइड करता वो 30 को भी कर सकता था, 45 को भी कर सकता था, 60 को भी कर सकता था, 90 को भी कर सकता था। अगर 20 से जो डिवाइड हो रहा है 20 दूनी 40 को भी करेगा, 20 तिया 60 को भी करेगा, 20 चौक 80। लेकिन आपसे पूछा छोटी से छोटी संख्या, तो बताइए तीनों में मिनिमम नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड हो रहा है। तो ये 60, तो आंसर तो 60 होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि हर क्वेश्चन को ऐसे रिसर्च करके बना सकते हैं, संभव नहीं है। तो यहाँ सोचिए कि 60 ये आया कहां से, तो 60 आया, एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसको 12 भी डिवाइड करे, 15 भी डिवाइड करे और 20 भी। और ये सब तो रेशियो से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 भी डिवाइड करे, जिसको 7 भी डिवाइड करे। तो आप 20 का रास्ता निकालते थे, 7 और 5 का एलसीएम। तो उसी तरह से यहाँ भी सोचिए कि हमको ऐसा छोटा नंबर चाहिए जिसको 12 भी डिवाइड करे, 15 भी डिवाइड करे, 20 भी डिवाइड करे। तो तभी संभव होगा जब इन तीनों का एलसीएम निकाला जाए। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो बाकी 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएंगे, 60। यानी आंसर आपको बस इतना ही में करना है, लेकिन क्यों होते हैं तो ये समझाया गया है। जी नोट करना इसको, मतलब आंसर आप यही करो। कोई पूछे विवाद करे तो आप उसको डिटेल करके समझाओ। जल्दी करो बाबू, तुरंत छोड़ भी देंगे जल्दी। कहा गलती से 11:30 बजे भी बैच चालू रह गया है, उन लोग को भी टाइम देना है। और पता नहीं था वो लोग को भी टाइम मिल गया था, तो तुम लोग को सोचे थे कि 10 से 11, 12 बजे तक घींच देंगे। देखा जाए, ध्यान दीजिए, कुछ घिंचा जाएगा, आपका थ्योरी हो गया, ये भी टाइप घिंचा जाएगा कुछ। कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। देखिए 3 से 4 फाइल में जाता है क्वेश्चन। पहले नॉर्मल हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो डिवाइड हो 12, 15 और 20 से। तो इसका क्या निकाला गया, एलसीएम।
दूसरा फाइल में लिएगा तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचती। ये नया पॉइंट ये निकल गया। सबसे पहले आप यहाँ से निकलिए कि हम पहले छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसको 8, 12 और 16 क्या करे डिवाइड करे। तो आप यहाँ तक का क्या निकालोगे एलसीएम। तो 16 का मतलब है लिख दे 16, 12 लाना है 3 चाहिए अभी यूज करवाए थे एलसीएम, 8 लाना है 8 है ये, यानी आंसर कितना होता। अगर यहीं तक पूछता तो आंसर क्या होता 48, लेकिन कहा कि भागा दिया जाएगा तो शेष कितना बचना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए 8 से भागा दीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 शेष बचाना है तो हम 3 यहाँ पर क्या कर देते हैं। तो बताइए यहाँ तक सब डिवाइड करेगा 3 बचेगा कि नहीं। यानी जब अगर कहता है कि संख्या से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर 3 बचे, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा छोटा संख्या प्राप्त करें जो इन तीनों को डिवाइड करे, अर्थात इसका एलसीएम निकाला जाए। और दूसरा फाइल के रूप में शेष 3 है तो 3 जोड़ दीजिए, यानी आंसर आपका 51 के बराबर। 51 ने दिया है। अच्छा ठीक है, 51 नहीं है, थोड़ा और बढ़ते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके आधार ऑप्शन है उसके आधार पर चलिएगा। तो देखिए 3 यहाँ पर, और अगर दिया है तो कुछ और नया चीज भी सीख सकते हैं। अच्छा ये बताइए शेष तो 3 बचना चाहिए, तो आपका आंसर इसमें अगर यहाँ भी कर दो तो गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी तो आपको मैच करवाना है। तो इस हालात पर देखिए जब भी कुछ भी डाइवर्ट करना रहेगा तो यहाँ पर गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो मान पर अंतर नहीं पड़ेगा, ये पूरी सेटिस्फैक्शन होगा। आप यहाँ 2 से भी गुना कर दोगे, 3 से भी गुना कर दोगे तो ये सब यहाँ तक भागा दे देगा, रिमाइंडर 3 बचेगा कि नहीं। आपको डिजिट बड़ा करना है तो बड़ा आप यहाँ से कीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, वही 100 के आसपास करना है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 48 दूनी अब प्लस कितना हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अगर हम इसको बड़ा करना चाहेंगे तो इधर कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है यहाँ पर गुना करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन आते हैं उस तरह का टाइप भी होंगे। क्या बोलता है समझिए ना। दोनों पिटाएगा तुम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, आइए तीसरा में देखिए सेम पैटर्न आपको मिलेगा, खाली एक फाइल जुड़ते मिलेगा। अभी 2 फाइल हुआ, तीसरा फाइल में देखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यहाँ तक तो हम लोग कर लेंगे। अब फिर आ गया एक फाइल और जुटा इसलिए, किंतु वह 13 से विभाजित हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और स्टैंडर्ड हुआ। अब पहले हमको यहाँ से मेंटेन करना पड़ेगा, ई मेंटेन करेंगे तो ई मेंटेन करेंगे और उसके बाद इसको मेंटेन करना है। फिलहाल पहला देखा जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसको 4, 5, 6, 7, 8 से भागा दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के रूप में प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, और तीसरा पॉइंट में कहा कि ये पूरी तरह से कितना से डिवाइड होनी चाहिए, 13 से डिवाइड। ये देखिए 3 फाइल है। पहले यहाँ पर आइए, हम पहले वह छोटी संख्या निकाले जिसको 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइड करें। तो यहाँ तक का क्या निकालोगे, 8 का 8 उठा लेते हैं, 7 का 7, 6 लाना है, एगो 3 चाहिए, 5 एगो चाहिए ही, 4 है ही आपके पास है। अब देखा जाए 8 × 5 = 40, 7 × 21, 2184, 840। अब दूसरा फाइल में है लिए क्या बोला है आपको, 2 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर दे 2। दूसरा चीज यहीं पर कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे 840 और 2 जोड़ देते हैं 800, और उसके बाद कितना से भागा देते हैं, क्योंकि इसको भी तो फुलफिल करना है। अब 13 से भागा दिया जाए 13 × 7 = 91, ज्यादा हो जाता है, 13 × 6 = 78। अगर आप 84 में से 78 घटाते हैं 6 और 2 कितना हो गया 62, तो 13 × 5 = 65। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो बताइए 65 हो जाएगा कि नहीं। तो ये तो फुलफिल कर गया, लेकिन होता क्या अगर ऐसे करोगे फुलफिल तो ये बैलेंस करोगे तो ऊपर वाला अनबैलेंस हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सर ये तो फुलफिल हो ही गया, यानी यहाँ पर मान कितना 842 की जगह 800 कितना होना चाहिए 45,
3 आप जोड़ दिया ना, 13 से तो डिवाइड है, लेकिन हुआ क्या, आप 4 से यहाँ भागा दे दो, क्या रिमाइंडर 1 बचेगा? नहीं बचेगा। 6 5 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा? नहीं, तो पूरे भागा लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होता है कि सर अगर आप नीचे वाला को बैलेंस करते हैं तो ऊपर वाला अनबैलेंस हो गया, ऊपर वाला बैलेंस करके चले थे आप, तो इसका उपाय क्या होगा? तो उपाय कहता है, अभी इसके पहले भी बताया गया, आपको कितना सा भागा देना है, इधर कुछ नहीं करना है आपको, ये फिक्स है, रिमाइंडर कितना है 2, जो भी काम कीजिए इसको बड़ा करने की कोशिश कीजिए, तो इसमें गुना कीजिए और इसमें कुछ भी गुना कीजिएगा तो ये सब भागा यहां तक दे देगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, यानी हमको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। ऐसा ही मान लेते हैं कि अब के का मान 1 2 3 4 5 6 7 जो रखिए, के का मान रखेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे, जो 13 से डिवाइड हो जाएगा के का मान पुट करने पर वो केरा फुलफिल हो जाएगा, और जब के का मान निकलेगा तो यहाँ के का मान देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। लेकिन बोलने की बात तो है तो कर दिए, लेकिन अब रही बात कि अगर के का मान कितना है तो पता नहीं है। अब 1 लिखोगे तो पहले 840 को कितना से गुना करोगे, अब फिर 2, अब फिर 13 से भागा देकर चेक करोगे, 1 पर नहीं हुआ, अगर 2 करोगे तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 से नहीं हुआ तो 3 से। लेकिन सोचिए बोलने में तो आपको इजी लग रहा है, करेगा के आप ही लोग कीजिएगा, लेकिन लगता है कि छोटा डिजिट है, नहीं है। अगर गलती से 2 पर नहीं हुआ, 3 पर नहीं हुआ, 4 पर नहीं हुआ, 5 पर नहीं हुआ, 13 पर हुआ तो तबाह कर देगा। 13 पर मतलब समझ रहे, पहले 2 किए होंगे, फिर 3 से गुना किए होंगे, फिर 4 से गुना किए होंगे, प्रॉब्लम होगा कि नहीं? 1 मिनट टाइम है नहीं इसमें, ज्यादा नहीं है बाबू, ऑप्शन नहीं, देखो ना थोड़ा समझ लो ना, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड इसके लिए टाइम रहेगा, तो इसमें अपना ये किया तो हम कहेंगे आपके पास रिमाइंडर पड़ा हुआ है और अच्छा खासा ढंग से पड़ा हुआ है, उसका क्वालिटी दिखाइए, इसको शॉर्टेज कर दो, रिमाइंडर से पहले इसको उड़िया दो और उड़िया के सर एक डिजिट पर लाने की कोशिश करो, भागा देते हैं। 13×78 62 बचा था, अच्छा सॉरी 60 बचा था, 13×4 60 में से 52 गया। अब ये राहत देगा आपको। अब अगर आप 1 2 3 भी करोगे तो आपको गुना करोगे तो माइंड पर लोड नहीं पड़ेगा। आइए 1 रखते हैं, के का मान 1, 8 है कम, 8 2 10 नहीं हो रहा है, 2 रखिए, 8 दूनी 16 2 नहीं, 3 रखिए, 8 दिया 24 और 2 पास हो गया, यानी इसका सही मान क्या होना चाहिए 3। तो इसका अगर संख्या आपसे पूछेगा तो आंसर होनी चाहिए 840 गुना 3 प्लस 2, एलिजी आंसर हो गया। नोट किया जाए, अरे गुना उना करोगे जी, 2522 तो 2522 मारिए, गलती से लिखा गया वहां पर 2522 आ रहा है, 2522 कर दीजिए। गुना करके जो आएगा वही आंसर हो जाएंगे। गुना करने से 2522 तो 2522 कर दीजिएगा आंसर। बाईस सौ बासठ 13 से कट रहा है ना, इस सब से कौन चेक करेगा? 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, अब 8 से नहीं कट रहा है, मतलब कटना नहीं चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो ये भी फुलफिल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रखिए तो ऑप्शन से बेहतर ये आपका है, रिमाइंडर खाली पढ़ा होना चाहिए बढ़िया से आपको। आई आता है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब आप तो देख रहे हैं जो क्वेश्चन मेंस में आया वो पीटी में देता है, पीटी में दे रहा है मेंस में। एमटीएस का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए या एलडीसी का, उतना टफ मेंस में नहीं दे रहा, एमटीएस में हम इधर सॉल्यूशन करवा रहे हैं 11:30 में, देख रहे हैं टफ इतना क्वेश्चन उतना मेंस में नहीं। तो अब उसको भ्रम में मत मानिए, दिमाग में बैठा है टीसीएस क्वेश्चन, वो कहीं भी दे रहा है, जो एमटीएस में दे रहा है वो मेंस में भी दे सकता है, जो मेंस में दे रहा है वो एमटीएस में भी दे रहा है, हो रहा है उसी तरह से आप देख लीजिए ना, नहीं होता तो क्वेश्चन का क्वालिटी उठा के देख लीजिए। मतलब दिमाग में बैठा है टीसीएस सेट कर रहा है क्वेश्चन, कब कौन सा दे देगा, खाली मिला उला रहा है इधर से। आइए 5 में आइए, हाँ तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब 3 हुआ था कि
3। देखिए एगो 4 दिया गया है, उसी तरह का सेम क्वेश्चन कि थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 3। जबकि किंतु वह 9 से विभाजित हो, यानी पूरी तरह से भागा कितने से लगेगा? 9 से। ट्राई कीजिएगा इसको, देखिए तो कोशिश कीजिए, तो एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जान के दिया गया है, आप थोड़ा क्लियर कर लो। 3 फाइल है, पहले क्या निकालोगे? इसका एलसीएम, फिर दूसरा फाइल में एंट्री करो, तब तीसरा फाइल में एंट्री करो। अब तीसरा फाइल में एंट्री करोगे तो फुल्ली रिमाइंडर के आधार पर सोचिए। क्वेश्चन पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे किंतु वह 9 से विभाजित हो। सोलह सौ 1683 बी 1683। आइए देखा जाए, आइए पहले इसका एलसीएम निकाला जाए। 8 गुने 7 लाना है 6, 3 चाहिए, एगो 5। चलिए गुना करते हैं। 8 × 5 = 40, 7 × 21 = 2184। अभी भी 840 आया होगा। चलिए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये पहला फाइल में है, दूसरा फाइल में है लिए कितना शेष चाहिए? 3। तीसरा फाइल 9 से कहां पर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे? यहाँ पर, इसमें नहीं। अब जरा देखिए, भागा देकर के इसको शॉर्टेज कर दे। 9 9 81, 3 बचा होगा। 9 तिया कितना बचेंगे? अब आराम से देखा जाए, धीरे धीरे तो मुजवानी हो जाता है। दूर रखिए ना के का मान। 3 दूनी 6 3 9, यानी इसका सही आंसर होनी चाहिए 840 गुने 2 + 3। बस यही खाली क्लियर करना। हो गया। देखा जाए 5वां नंबर जरा टाइप। देखिए 5वां नंबर में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 18, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये भी नॉर्मल टाइप ही है। 5, 6, 18, 10, 12 प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। बस ये टाइप लाने का उद्देश्य यही है कि आप एलसीएम कैसे तेजी से निकालिएगा। तो पहले ही बता दिया गया है आपको। 12 को 12 लिख दे डायरेक्ट, कैपेसिटी है ना। 12 का मतलब 4 दिया 12। आइए 10 लाना है, 5 दूनी 10, 5 नहीं है इसमें। 18 लाना है, 6 तिया 18 होता है, जबकि यहाँ पर 6 है आपके पास। क्या चाहिए? 3। 6 लाना है, साक्षात दर्शन 6 दे देगा। 5 वो भी है, यानी 12 × 5 = 60, 100। रिमाइंडर कितना लेना है? 2। आंसर 182। सब गलती दे दिया है। चलिए नोट कीजिए। मिटा दें। आइए 6ठा नंबर जरा देखिएगा। देखिए 6ठा नंबर, अब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अब क्वेश्चन मैनेजेबल नहीं है, अब दिमाग से ही मैनेज करना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन में देखिए क्या करेगा लैंग्वेज। कभी कहेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कभी कहेगा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्वेश्चन वही रहेंगे, लेकिन इसी में थोड़ा सा लगा देगा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। जैसे कहा गया, अगर आप इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए तो क्वेश्चन वही 8, 12, 15 से 20 से विभाजित होने वाले संख्या बताइए। तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा? एलसीएम। लेकिन ट्विस्ट कर दिया, कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ है, तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर एचसीएफ नहीं, यहाँ तो बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 15, 20 से क्या हो? विभाजित हो। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो संख्या होगा वो 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा, 20 से भी। तो इसका क्या निकालेगा? एचसीएफ निकालेगा कि एलसीएम निकालो? तो पहले आप इसका एलसीएम निकालिए।
120, जबकि कहा जाएगा नॉर्मल रहता तो आंसर ये 120 ही हो जाता, लेकिन कहा कि 120 मत बताइए, क्योंकि 120 भी हो जाएगा तो क्या 240 आंसर नहीं हो सकता है? अगर छोटी संख्या कहेगा तो 120, लेकिन कहेगा संख्या और क्या क्या हो सकता है तो 240 भी हो सकता था, 360 भी हो सकता था, कोई कहेगा 3600 होगा सर, ये वो होगा, कोई कहेगा 1200 होगा, ये भी होगा। तो एक दायरा होगा, और वही दायरा बढ़ा के कहा कि हमको बताइए जरूर, लेकिन 120 मत बताइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको लाना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है 9 का यूज करते हैं, और छोटी से छोटी कहा जाए तो 1 के बाद 0 का यूज करते हैं। यानी आपको दायरा बोला है कि हमको इसके आसपास बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यही ना होगा। इससे कोई बड़ा नंबर होता है? 1 रुपया भी आप जोड़ नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं लेकिन जोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर 1 रुपया भी गलती से जोड़ दोगे इसमें, ये 5 अंक का नहीं होगा, 6 अंक का। मतलब थोड़ा दिमाग लगाई तो भी पता होगा कि इसमें आप जोड़ना नहीं है, जो भी करना होगा तो घटाना उठाना पड़ेगा। तो इसके लेवल में हमको चाहिए कि इसके आसपास कौन सा नंबर होगा जो 8, 12, 15, 20 से डिवाइड होगा। तो जरा सोचिए 8, 12, 15, 20 से डिवाइड नंबर कौन सा है? 120। तो हम यहाँ पर ना दे करके 4 जीसी से कर दे, ये हम 120 से डिवाइड करके देख लेते हैं, और कॉमन सेंस लगाइए, जो 120 से डिवाइड होगा गारंटी वो 8, 12, 15, 20 से भी डिवाइड होगा। अब 120 को हमको इसके आसपास लेके जाना है, तो फिर मामला फंस गया रिमाइंडर। अब आप 120 से भागा दोगे, देखोगे रिमाइंडर कितना आया। अगर 120 से भागा देंगे रिमाइंडर 9 आ गया, ऐसे आएंगे नहीं, मान लीजिए 9 आ गया, तो 9 आने का मतलब ये डिवाइड नहीं कर पाया। तो अगर हम 9 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो नंबर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना इजी में बोल देना रिमाइंडर कौन निकालेगा? यानी पूरे डिपेंड क्वेश्चन कहा जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो 70 नहीं तो कम से कम 50% जो है आपका मेहनत करना पड़ता है रिमाइंडर पर। अगर तुरंत कोई रिमाइंडर बता दे आपको तो सर इस क्वेश्चन को बचने नहीं दीजिएगा, कह देगा रिमाइंडर 19 घटा करके आंसर बढ़ा दीजिएगा। तो अब मुद्दा है रिमाइंडर निकालिए। अब 120 से भागा तो नहीं दे सकते हैं आप, तो रिमाइंडर में अलग अलग तरीका बताया गया, तो याद कीजिए, फॉर्मेट, यूलर, विलियम्स, नेगेटिव रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर, जनरल जो आप जैसे बनाते हो उस तरह से बना सकते हैं। इसमें बेहतर होगा कॉमन निकालिए। कॉमन निकालिएगा तो कुछ ना राहत मिलेगा। 3 3 3 3 हमने कॉमन निकाला, यहाँ से भी 3 निकाल दिया, कितना बचा? 40। जो आपको 120 का पहाड़ा पढ़ना है, अब 40 का पहाड़ा से कम से 4 8 32, 4 8 32 का मतलब 40 गुने 8 320। तो 320 तक अगर यहाँ तक खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 13। अच्छा, ये 3 आएगा तो 133 होगा, 4 तिया 12, 120, कितना बचेगा? फिर 133 हुआ होगा, 4 तिया 12, 120, कितना बचा होगा? यानी देखिए निकल गया, देखते देखते निकल गया इसका रिमाइंडर। इसका मतलब है 13 आया, फाइनल कॉल करने के लिए आएगा 3, तो ऊपर भी 3 आएगा, 13 तिया, और नीचे ओरिजिनल मैसेज निकल गया कि आपने 120 से भागा देंगे, इसमें तो रिमाइंडर कितना हुआ? तो 39 आने का मतलब है डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर हमको डिवाइड करना है तो ये जो 9 की संख्या 5 को लिखे, इसमें कितना घटा देंगे? 0, 6, 9, 9, 9। बताइए, इससे भी 5 अंकों से बड़ी कोई संख्या हो सकता है? नहीं। तो इससे 5 अंकों से बड़ी संख्या कोई नहीं होगा जो 120 से डिवाइड होगा। यानी आपका सही आंसर ये होना चाहिए। नोट किया जाए। यही सब तो एग्जाम में गौड़ाते हैं आप लोग। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कहे तो 9 का यूज कीजिए, छोटी से छोटी कहे तो 1 के बाद 0 का यूज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नहीं बाबू, 15 मिनट हम कुछ खाए पिएंगे, 11:30 से क्लास हमको। बोलो बोलो, कौन खुशी में? कुछ बोलोगे तो ना कोई खुशी रहेगा तब ना बाबू। मतलब साइकिल लेगा तो आदमी पार्टी दे, बूट ले लेगा, हम थोड़ी लिए हैं ना ना नहीं। अब तुम तो आप देख लो, उलट के देख लो, कोई छापो मारे आता है तो पता रहता है कि सर को तो खाली एगो स्कूटी है, ये मेरे नाम पर रहेगा तब ना छापा मारिएगा, तब है ये नहीं है मेरे नाम पर। बैंक में 120 गो रुपया हो खाता पर, चलिए झूठ बोल रहे हैं, आपको दिखा देंगे, सो करके दिखा देंगे बाबू। नहीं बाबू, दिखा देंगे आपको।